हेलो दोस्तों, वृंदावन में आज हमारा छठवां दिन। सोनू भैया और हम लोग सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गए। बाकी सब लोग क्या थोड़ा लेट उठते हैं तो देरी कर दी, लेकिन पुनः हम निकल गए। आज हमारे नए वर्ष का पहला दिन था। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और हम चले गए सबसे पहले बांके बिहारी के मंदिर में एक बार पुनः दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा आज देखने को मिला। बहुत सजावट थी पूरे वृंदावन धाम में आज, और देखते ही बन रही थी वहाँ की साज सज्जा। तो हम पहुँच गए वृंदावन धाम में। बांके बिहारी के हमने बहुत ही शानदार दर्शन किए और भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन कन्हैया जी की ऐसी कृपा हुई कि हम सबसे पहले आके खड़े हो गए, क्योंकि हम सुबह सुबह 6 बजे निकल गए थे दर्शन के लिए। बहुत ही शानदार से दर्शन हुए। मेरे पीछे बांके बिहारी थे, सोनू भैया ने भी यहाँ वीडियो बनाया। और रास यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिहारी जी के सामने रास लीला चल रही है, क्योंकि वहाँ पे मंत्र मुग्ध हो गए हैं जितने भी वहाँ पे दर्शनार्थी आए हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव और बहुत प्यारे दर्शन हुए। मतलब नए वर्ष की जैसी हम शुरुआत चाहते थे वैसी ही हुई। हमने भीड़ पे नियंत्रण पा लिया, क्योंकि हम सबसे आगे हो गए थे। क्योंकि सुबह 6 बजे उठने का यही था कि जल्दी पहुँचेंगे तो जल्दी दर्शन होंगे, और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें बिहारी जी के। फिर हम आ गए वहाँ पे स्नेह बिहारी मंदिर में। स्नेह बिहारी जी के भी दर्शन हुए। आप देख सकते हैं ये स्नेह बिहारी जी हैं जो आपको दिख रहे हैं। बहुत आप भी दर्शन करें, ये बहुत ही मनमोहक छवि है। आंखें आपकी हटेंगी नहीं, इनकी ऐसी छवि रहती है। हमने बहुत ही शानदार दर्शन करके वापस आए। पुनः हम होटल में आए, एक बार फिर से रिफ़्रेश हुए कि अब आगे का क्या प्लान है। और यहाँ पे अब हम पहुँच गए प्रेमानंद जी के निकुंज आश्रम में, जहाँ पे हमने सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया नया वर्ष का। हम चाहते थे कि प्रसादी से हम शुरुआत करें, तो हमने प्रेमानंद जी के आश्रम में प्रसादी ग्रहण की। बहुत ही अच्छा खाना वहाँ पे मिला हमें। और इस प्रसादी के बाद हम निकल गए वापस अपने होटल की तरफ। उमा देवी थोड़ी थक गई थी, तो बैठ के हम लोग का बहुत समय ख़राब किया उन्होंने। फिर हमने कहा चल चलो। सोनू भी बोला भैया मैं भी थक गया हूँ। दोनों बहुत देर 1 घंटे बैठे रहे, जब तक हम लोग चलते रहे। फिर 1 घंटे बाद इन लोग वापस आए। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं एक अलग सी जगह जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड महासभा। वहाँ पे हमने थोड़ी देर बिताए और कुछ फ़ोटो और वीडियो वहाँ पे बनाए हमने। फिर हम आगे निकले, जहाँ पे वृंदावन धाम में हम रुके हुए थे। मतलब कहाँ पे, त्रिवेणी आश्रम में। त्रिवेणी आश्रम होते होते रास्ते में हमने एक अलग ही माहौल देखा। माहौल क्या, माता वैष्णो देवी धाम भी हम पहुँचे। माता वैष्णो देवी धाम में हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, तो वहाँ पट बंद हो चुके थे। फिर भी हमने वहाँ पे दर्शन किए, और फिर वहाँ दर्शन करके हम आ गए हमारे महाराज जी के भंडारे में, जहाँ एक विशेष तरह का भंडारा हमें देखने को मिला। मतलब जैसा शादी ब्याह में लोग खिलाते हैं ना, पूछ पूछ के कि 2 पूड़ी और 1 पूड़ी और लड्डू, और वैसा भंडारा आज हमें आदरणीय लाल बाबा जी जहाँ हम रुके हुए हैं उनके आश्रम के समीप उन्होंने नए वर्ष का भंडारा लगाया हुआ था। वहाँ पे हमने भंडारा ग्रहण किया दोबारा से, आज के दिन का दूसरा भंडारा। फिर हम आ गए इस्कॉन मंदिर, मतलब अंग्रेज़ों के मंदिर में। यहाँ पे भक्ति चरम पर थी, और हम पहुँच गए शाम की आरती में। मतलब आरती में पहुँचने का भी हमें सौभाग्य मिल गया। यहाँ पे अंग्रेज लोग बहुत ही शानदार मानते हैं कृष्ण कन्हैया को। थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, भीड़ कुछ ज़्यादा थी क्योंकि नया वर्ष था, लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे। और हमारे ऊपर तो बिहारी जी की वैसी कृपा बनी हुई है। फिर से पहुँच गए सबसे आगे हम और सोनू। बाकी लोग क्या है, गए हुए थे भागवत सुनने अनिरुद्धाचार्य जी की, और हम और सोनू पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे आरती में शामिल हो गए, और आरती का नज़ारा देख के आज हमें ऐसा लगा कि हमारा आना सार्थक हो गया। ये देखिए विहंगम दृश्य, ये है इस्कॉन मंदिर के कृष्ण कन्हैया, मतलब कृष्ण बलराम। एकदम करीब से हम आपको ये फ़ोटो दिखा रहे हैं। ये हैं इस्कॉन टेम्पल के बलराम, कृष्ण और राधा रानी जी। बहुत ही शानदार सा नज़ारा यहाँ पे। हरे रामा हरे कृष्णा का हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे कीर्तन किया। उसके बाद हम दूसरी मूर्ति की तरफ गए, जहाँ पे मतलब बलराम जी और कृष्ण जी साथ साथ थे। इसे कृष्ण बलराम मंदिर कहते हैं। इस्कॉन मंदिर का सबसे फेमस मंदिर है ये। यहाँ पे अंग्रेज़ों के गुरुजी भी बैठे हुए हैं, बगल में उनके मूर्ति उनकी भी आपको दिख रही होगी। और दर्शन कीजिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप इस दर्शन को भी अपना सौभाग्य समझें। ये यहाँ का भीड़ का आप भाव देखिए, लोग हो गए भाव। मिलते हैं अगले। तो जो टीम हमारी गई हुई थी अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में, वहाँ का चित्र आप देखिए। अनिरुद्धाचार्य जो कि हमारे जबलपुर से हैं, इनका यहाँ पे
गौरी गोपाल आश्रम है, वहाँ पे भागवत कथा में भी शामिल हुए। यहाँ पे हमारी रश्मि और उमा देवी और साक्षी और गुल्ली लोग। और यहाँ के बाद यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। जब भागवत के रस में लोग डूब जाते हैं तो अपने आप को काबू में नहीं रख पाते। और देख सकते हैं आप, वाव विभोर दृश्य। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग।